बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भाव यह है कि सत्संग के बगैर आदमी को ये पता नहीं चलेगा सत्य क्या है और असत्य क्या है, और ये बात उसके दिमाग में बैठ जाएगी। फिर जब वो कोई काम करना चाहेगा तो उसको अंदर ही से आवाज़ आ जाएगी कि ऐसे क्यों कर रहा है। इसका नाम विवेक है। विवेक का मतलब संस्कार जमे हुए हैं और अंदर ही से हो जाती है। ये बताया था ना उसने, गुरुजी ने, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये विवेक है। सत्य क्या है और असत्य क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, आप समझे। इससे उसको सत्संग से होगा। सत्संग के बगैर ये हो नहीं सकता। अब सत्संग की जो क्वालिफिकेशन ये है, कराने वाला आदमी किस लिए सत्संग कराता है, उसका एम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उद्देश्य है उसका, क्यों कराता हो। यानी कोई पर्सनल इंटरेस्ट है तो निजी इंटरेस्ट क्या होगी, मेरे बहुत से चेहरे हो जाएं, काफ़ी ज़्यादा मेरा नाम हो जाए, ये नेम फेम उड़ जावा है वो, तो वो सच्चाई बता नहीं सकता। वो चीज़ बोलेगा जिसमें वो उसकी अपनी शोहरत हो, यानी अपने नेम फेम की बात हो। अगर कुछ धन चाहता है तो कोई दान देना चाहिए आपको, ऐसा करना चाहिए, मतलब बात घुमा के करेगा, लेकिन बात वो करेगा अपनी एम ऑफ ऑब्जेक्ट। पैसे कमाने गया तो पैसे की बात करेगा, अगर अपना प्रचार करने गया तो प्रचार की बात करेगा, और चलूँगा बता देगा गुरुजी ने ये किया, गुरुजी ने ये किया, गुरुजी ने ये किया। तो बताना तो चाहिए कि बगैर बताए पता नहीं चलता। अब जैसे पर्चा देते हैं तो क्या देते हैं, वो पर्चा देते हैं भाई मैं सत्संग क्यों कराता हूँ, क्या ये नाम कैसे हुआ है, तो मैं पूरी वो कहानी बता दी उसमें कि भाई मैं कुछ किया नहीं, ऐसे संस्कार एक उठा था और उस संस्कार के अंडर में घूमता फिर अच्छे अच्छे महात्माओं के पास देखा, ज़्यादा नहीं घूमा क्यों, नौकरी जो थी, अंग्रेज़ों का ज़माना था वो ख़त्म ही हुआ था, अंग्रेज़ों के राज के बाद भी काफ़ी दिन तक उनके दस्तूर चले थे। तो मेरे को क्या था कि वो संस्कार बैठ गया कि भजन क्या होता है। वो पूछा उस सूबेदार से, तो वो जो कहानी में बताई है किताबों में लिखे हुए, तो वो फिर वो लगे मैं भजन करता हूँ। तो भजन क्या होता है ये मेरे लिए नई बात थी, गांव का आदमी था, यंग एज थी, तो यंग एज में घोड़े वाला को देखता तो घोड़े पर चलूँ, और कार को देखता कार को, और पायलट को देखता तो मैं पायलट पर हूँ। मतलब उमंग होती है ना वो, तो उमंग थी, और बाकी किसी चीज़ का अभाव नहीं था। अभाव का मतलब 2 कुंड के सुधार की रही थी, तो उस वक्त सुधार वो सबसे इंडियन आर्मी तो बड़ा प्रमोशन था। सलाम अंग्रेज़ी राज था तो सलाम सलूटी बहुत थी, जहाँ निकलता बस से सलूटी होती थी। तो ऑर्डनरी आदमी को इतना मुझे कहते प्यादे से फर्जी बना, टेढ़ा टेढ़ा था प्यादा था ना, प्यादे से फर्जी बन गया, मालिक बन गया, तो ये हालत थी। तो वो बता रहा है कि सत्संग के बगैर ये विवेक नहीं होता। अब सत्संग का क्या है, तो सब्जेक्ट कल ये था कि आप कल वो बताना कि भाई गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, इसका क्या मतलब है। कमाई करना कि नहीं करना, क्या नहीं करना, इससे स्वयं में क्या है नहीं, गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, तो कमाई क्या है। इस ज्ञान के लिए कमाई साधन करके अनुभव करना होता है कि बोलने वाली चीज़ क्या है, तो अनुभव करने से ये कमाई है पूरी। 2-2, 6-6 घंटे बैठते हैं, रात दिन ध्यान करते हैं, मेहनत करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, गुरु का सम्मान करते हैं, जूठा खाते हैं, उसके लिए पैर धोते हैं, शरणाव्रत लेते हैं, ये कितने काम करने पड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा कमाई करनी पड़ती है इसलिए ताकि गुरु हमको भेद बता दे। गुरु ने दिया अब भेद अगम का, सूरत चली तदेश ब्रह्म का। जिस चीज़ का उड़ जावा है, जिस आनंद दे रहा है, उसका भेद गुरु देता आगे। तो अगर सत्संग में किसी को ये ज्ञान हो जाए तो उसको कमाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसने समझ लिया और विश्वास है, हो गया। तो कभी कर लिया ठीक है, अनुभव कर लिया चाहे तो, पर सारे दिन वो साधन में नहीं बैठा रहेगा कि क्या कर रहे हैं महाराज जी, भजन कर रहे हैं, महाराज भजन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उनका भजन बढ़िया नहीं। क्यों, भजन बढ़ने के बाद में यह है कि आदमी हर तरह चलते फिरते खाते पीते, जिसको स्थित प्रज्ञ कहा है गीता में, जिसको जीवन मुक्त कहा है, जिसको निर्वाण प्राप्त किया है, निर्वाण ये मतलब उस आखिर उसकी मुक्ति होगी, तो ये अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो गुरु मिले, मतलब गुरु ने भेद देते नहीं आखिर तक। अब जितनी पूरी उम्र जाते हैं वो इसका कारण होगा, शायद गुरु ने इसलिए नहीं दिया होगा कि अभी ये समझने के योग्य नहीं है, शायद हो सकता है उसमें लाइक, हम इसको नेगेटिव नहीं कह सकते ना कि उसकी क्या स्थिति होगी। उसको डर था
कि अगर कोई भेद दे देता था लोगों को तो लोग उसके पीछे हो जाते थे। तो सुकरात को मरा दिया गया था, इसी तरह ईसा मसीह को मरा दिया गया था। हो सकता है कि इस डर से लोगों ने सच्चाई नहीं बताई हो, क्योंकि अभी हम ये एक लेते हैं कि उन्हें कुछ बताया नहीं, तो वो तो हमारे नेगेटिव थाट है। अब क्या पता उनकी क्या स्थिति थी, हमको मालूम क्यों नहीं। इस युग में भी तो नहीं बता रहे। हाँ, इस युग में जो बता रहे हैं उसकी कौन सुनता, मैं बताता रहे हूँ। जैसे पंडित फकीर चंद ने बताया, उससे ज़्यादा तो कोई बताएगा नहीं। जितने बताया पंडित फकीर चंद ने खोल के आप पढ़ते थे, भेदी है आप उसकी किताब के साहित्य की, उतना बताया। कितने उन्होंने पकड़ा उसको, रूढ़ी छुटती नहीं पीछे। कहते वारे सादता जानदी नहीं, कट करिए बोटियाँ नहीं। वारे सा कहता है मुसलमान किसान का भी है भगत, यानी वो कहता वारे सा आदत जानदी नहीं, आदत छुटती नहीं, पर्चा काट के बुढ़िया कर दो फिर भी उसमें आदत रह जाता, गुण रह जाता है। तो वो हो सकता है, मतलब ये मैं इसका वो खंडन नहीं कर रहा हूँ, पिछले महात्माओं का ये खंडन नहीं कर रहा हूँ कि वो उन्होंने बताया नहीं। प्रेम में कहता हूँ भाई बताया नहीं, कोई क्या कारण हो सकता है, अभी कारण बता दिया आपको ताकि साफ हो जाए दिमाग कि हमें किसी को नेगेटिव करने का क्या आता है। हो सकता है उनको समस्या हो कि भाई सच्ची बात बता दोगे तो फिर वो गड़बड़ होगी। कबीर जी ने कहा एक दो जगह, साथ कहूँ तो मार ही ये तुरकानी जोर, बात करूँ परलोक की कह गए पकड़े चोर। कबीर का शब्द है एक छोटा सा दो में कि सच्ची बात कहूँगा तो ठीक नहीं, साथ कहूँ तुम्हारी तुरकानी जो तुरकूँगा जोर है भी, और कहीं कुरान शरीफ के बोला कि नहीं बोला तो मेरे को मारेंगे। साथ कहूँ तो मारसी ये तुरकानी जोर, ये राजधानी का। बात कहूँ परलोक की, मैं वो बात कहता हूँ तो जिसको पता नहीं, अरे कह पकड़ मुझे कहीं तो चोर साढ़े लिखा कहाँ बता, कहाँ लिखा है कुरान में, कहाँ लिखा है वेद में, कहाँ लिखा। तो हो सकता है, मैं आपको साफ कर रहा हूँ तो वेद कि पहले महात्माओं ने क्यों नहीं बताया। तो केवल खंडन नहीं है कि उसने बताया नहीं, उसका कारण हो सकता है, उनके कारणों को हमको पता नहीं। पर बात यह है कि वो बात साफ बताई नहीं गई। हो सकता है राज के भय से नहीं बताई हो सकता है उनको लालच था कि सेवा नहीं करेगा आदमी, कोई दिन सेवा करे, सच्ची बता दूंगा सेवा नहीं करेगा, हो सकता है। ये हम नहीं कह सकते उन्हें क्यों नहीं बताई, क्योंकि इसका पता तो है नहीं किसी को। पर जब जितने आपने जो चले आए उनको सच्चाई के लिए मना कर दिया, किसी को बताया नहीं, जिसको बता दिया ना उसको गुल्ला ठोक दिया। कबीर गुल्ला ठोकता है कि धर्मदास तुझे लाख दुआई, सार भेद बाहर नहीं जाई। धर्मदास खास चेला था, जिसने बड़ा मालदार धनी आदमी था, वो सब का सब करने से दान कर दिया, सब धन जो था। कबीर ने कहा पर धन दान कर यार, धन मुड़ जाएगा तो उसके करने पर कर दिया, और उसको सच्चाई बता दी कि सच्चाई ये है। सच्चाई थी मेरे में नहीं, सच्चाई मानने वाले में, सबके अंदर ईश्वर से। और फिर बोला धर्मदास तुझे लाख दुआई, सार भेद बाहर नहीं जाए, बताना नहीं किसी को। और राधा स्वामी वाणी भी ये लिखा है उन राधा स्वामी कि संत बिना कोई भेद नहीं जाने, वो तुझे कहीं अलगम। अब अलग का टाइम कहाँ मिलेगा, आज मिला कर नहीं मिलेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि गुरु मिले फिर कहाँ कमाना। तो मतलब इसने पहले बता दी जो बात है, आखिर कमाई करो, ये करो, साधन में डाल दिया, पहला दर्जा पास कर दिया, फिर आगे दूसरा करा दिया, फिर तीसरा करा दिया, चौथा करा दिया, ये कमाई है। अब तो कहते हैं मैं बैठी नहीं ये कमाई का कर दिए। और मैं जो बता रहा हूँ बात, अगर ये समझ जाओ तेरे को कोई खास बात नहीं, आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, साधन बन जाएगा। साधन तो कर दिया तो देख लिया, सहज में सहज उस्ताद देती रह जाएगी अपना। पर अलग अलग प्रकृति होती है, सबके लिए एक तरीका नहीं, अकॉर्डिंग टू द नेचर। तो गुरु क्या है कि वो सबको एक मंत्र नहीं देता, सबको नहीं कहता राम राम जप लो। जैसे देखता है कि जपने वाला तो जप बता देगा, कई कहते जी मैं नहीं ऐसे चुपचाप करता हूँ, मैं घुट जाता हूँ, मेरे को तकलीफ होती है, तो उसको कहा तू बोल के राम 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 जो से जप करेगा। सबकी अजपे से नहीं लगती है, अजपा करते ही ध्यान और कहीं चले जाता है। कहते हैं तो महाराज फकीरचंद जी बात तक ध्यान तो लगाते थे, बैठते थे वो भी ध्यान खूब लगा, बड़ी मेहनत करी उनने। नहीं जैसे सब में आने के बावजूद भी बैठते थे, वो बैठते थे, आखिर में बैठते थे, उनको शांति मिलती थी, उसके अंदर वो टिकाव मिल जाता था, बजाय बक झक नहीं करनी पड़ती। कमाई कर रखी थी अगले, यानी क्या अपना गुरु का स्वरूप आ जाता या प्रकाश आ जाता था, आगे तक चले जाते थे, या सब जाता होगा, सब कुछ आया उनको। ये कमाई थी उनकी, पहले कमाई करनी पड़ी उनको। सुन ली सखी तुझे मर्म बताऊं, नई बात एक तो ही बताऊं, राजसावण में लिखा है। वो बता रहा हूँ कि गुरु मेरे फिर कहाँ कमाना, जब उसने भेद दे दिया, भेद के लिए बात थी या भेद जानने के लिए, या उसको अनुभव कराना था, पहले अनुभव करा के फिर करना नहीं था।
और वो जितना करे उतना करे, फिर छोड़ दिया कि वो ख़त्म हो गया गुरु, वो ख़त्म हो गया। और तो जैसे तू कहती है पहले बता दो बात, फिर बताने की जरूरत नहीं कि जब तक यहाँ तक तुम नहीं आओगे तब तक तुम मुक्त अवस्था पूरी में नहीं जा सकते। आखिरी टाइम पर तुम शब्द में लीन नहीं होगे तो दोबारा होगे। इसे जितने साधन है वो ठीक है, प्रकाश का ठीक है साधन, बहुत अच्छा एक मंडल है, वो एक मंडल है जिसमें दुख सुख नहीं है कुछ। वो जो है वहाँ दुख सुख की अवस्था नहीं, आनंद ही आनंद है। लेकिन आनंद की अवस्था तो है नहीं, आनंद नहीं रहेगा तो बेचैन हो जाएगा आदमी। जब तक आनंद आया तेरे को साधन बन गया तो तू खुश होगी, जिसे नहीं बढ़ेगा दुखी हो जाएंगे। तो ये भी एक आदत पड़ी हुई है नहीं। तो कहते गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, गुरु ने बता दिया आपको सीधा, कह सब कुछ मुझे मुझको आप हैं। ये बात करने के लिए दाता जान ने कहा अपने फकीर चंद जी को, तुम मरकज़े आलम है मर्दे फ़कीर, अरे तू है सब कुछ, घूम रही है पूरी दुनिया तेरे गिर्द हो के असीर, तेरी तरफ चक्कर काट रही है पूरी दुनिया, तू मरकज़े आलम है। क्या मतलब तेरे अंदर बोल रही है वह चीज़, वो उसका अंश शक्ति उसमें। आदमी कहता है मेरे में शक्ति, मेरे का मैं का नाम है, ये आदमी में शक्ति। गुरु का मतलब ज्ञान ही दे दिया, ज्ञान ही तो गुरु है। और वो ज्ञान दे सच्चाई बता दी, फिर उसका करना क्या है, क्या उदाहरण है मेरे पास इसका, बताओ उदाहरण क्या है। बातें करता हूँ उसका प्रूफ इट, अगर प्रूफ चाहता है ना, तो मेरे पास प्रूफ ये है कि मैं जब ये मेरे को बताया गया कि भाई आप जो है साधन करा करो, ये साधन सूर्य क्या मतलब मैं भजन करता हूँ, तो उससे भजन क्या किसी ने बताया तो है नहीं। अब एक तो ये होता कि मेरे को कोई नाम दे देता और मैं नाम जपता रहता कई दिन तक, काफ़ी कमाई थी। गुरु मिलता कि अच्छा ये नाम लो राम नाम कई दिन जपो, मुझे ये बताता। अब इस चीज़ के लिए मैं आया नहीं। पहले चरण सिंह महाराज के पास और कई महात्माओं के पास गया। अब तो मैं सोचता उनका भजन बढ़िया नहीं था, जो ऐसे कर रहे थे हमारा बेचारा मन टिका ही नहीं था। ये भजन का मतलब मन टिक गया, मन रुक गया, और जहाँ पर अनुभव कर लिया। अब अनुभव को पीछे छुड़ाने के लिए गुरु ने छुड़ाना आ गएगा कि तू प्रकाश, तू रूप जो बना रहा है ये तो तू बना रहा है, राम रूप नहीं आता, राम तो तू राम को पैदा करता है। कृष्ण नहीं आता, तू खुद पैदा कर, देवी को तू खुद पैदा करता है, जिसको तू मानता है उसको तू पैदा करने वाला है। राम को, राम का देखा नहीं, भक्तों ने पैदा कर दिया। तो ऐसा है कि मनुष्य पैदा कर रहा है सबको। देवी कहीं देवी नहीं आती, कहीं राम क्यों, जब मैं जीवता नहीं जाता हूँ। पर फकीर ने यही तो बात कही। एक दिन में कोई एक आदमी अंधा हो जाता था, नई यूनिट में गया था कोटा बूंदी, यंग लड़का था। तो शाम के टाइम पर वो कोई गांव गया था, गांव को साधु उसके बाप ने उतार दिए आमा के बगीचे में, साधुओं के पास हो रहा था। तो वो जो गया लड़का देखने, तो भांग उठ रहे उधर, उस वजह से भांग पीते साढ़े तो पखंडी, और कुंडी छोटा पकड़ा फोड़ दिया, निकलो इधर से, आम खाते हो सारे दिन बैठे रहते हो। वो निकाल दिया। एक साधु बोला भाई परमात्मा कहते तुम अंधे हो जाओ, बोले चल चल ऐसे कबों के दूध ऐसे ऊँट सब बजाएंगे, कभी 10 दिन दूर दे ऊँट मर जाएगा, फिर खाएंगे उसको, चल कुछ नहीं। अब वो बात तो कह दी, फिर बाद में उसका संस्कार बैठ गया, क्यों हिंदू था ना, समझा दुर्शीष होती है, तो दुर्शीष का बैठ गया। वापस आया तो उसको दिखा नहीं, ड्यूटी पर जाए तो बंद हो जाए दिखना। तो सुबह के टाइम ड्यूटी चलती है, उस टाइम पर उसको दिखता कुछ, ये मतलब कुछ टाइम तक 8 बजे 7 बजे तो ड्यूटी की टाइम होती है, दिखता नहीं था शाम। और जैसे ड्यूटी की टाइम ख़त्म हो जाती है दिखने लग जाता। तो वो हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर ने फिट कर दिया, रोने लग गया, वो करा तो मुझे साधु ने मारा, अब कौन सुने। तो एक डॉक्टर कपूर होता था, उसके पास बड़ा था, उसको देखता, डिस्चार्ज होता उसको देखता था, आखिर डॉक्टर ने फिट कर दिया। तो रोने लग गया जाके, बोले साहब मेरे रात को साधु ने मारा है, मेरे को ये करे, मैं खून मेरा पड़ा है, ऐसा है वैसा है वैसा। कपूर था भगत, व्यास का सत्संगी था। तो कपूर बैठा हुआ था एक दिन, कोई सिखों के गुरुद्वारा में सत्संग हो रहा था, तो मैं बड़ा बोलने की आदत थी, मैं कुछ बात कर दी बोल रहे थे। तो कपूर को बात बड़ी अच्छी लगी वो, तो कपूर ने पता क्या बोल रहा था मुझे पता नहीं, उसमें होश ही नहीं था बात का। तो कपूर ने कहा ये कौन है, बोला कि सेवंत गार्ड का सूबेदार है जो खड़ी हुई, सेवंत गार्ड सिग्नल जी शिवा कम्युनिकेशन अफसर था। कहने का इसको कहना मेरे से मिलेगा, तो मैं जाके मिला कपूर साहब से। हाँ साहब आपने बुलाया? हाँ बोले आप हैं लालचंद? हाँ। अब आप बोल रहे थे आज, इसलिए मुझे देखा एक बात है, आपकी यूनिट का एक जवान है, तो जवान को तकलीफ़ है, को साधु ने शीश दे दी, नहीं तो फिर कभी सुनते ही बात, भगत था ना, तो उसकी मदद करना। मैं नहीं कर सकता क्योंकि उसने आई स्पेशलिस्ट फिट कर दिया,
और वो कहता जी मेरे को रखो, मैं नहीं सकता, जो अफसर जो स्पेशलिस्ट था उसने फिट कर लिख दिया, फिट है, कोई तकलीफ नहीं है, तो उसकी मदद करना कोई। ये ठीक है साहब। मैं उसको बुलाया, बातचीत करी, उन्होंने ने क्या बोला ऐसे ऐसे बात क्या हुई बता, पूरी कहानी बताई उसने। मैं सोचा ये ठीक है, साधु साधु विश्वास दे दो, सीधे दे बन हो गया आपकी बात, ठीक है। तो गया, बोले जी मेरे को दिखता नहीं ऐसे, ड्यूटी चलती है नहीं रह जाता, और फिर दिखने लग जाता, ठीक है। मैं उसका जो इंचार्ज था सूबेदार रतन सिंह नाम था एक, बाद में सुधार में, उसको बोला रतन सिंह ऐसे करना, ये आदमी इसको छुट्टी दे देना 10 दिन की। तो बोले सारे साहब वो तो पकड़ लिए, बहुत वो बड़ा झूठ बोले, वो ये करा वो करा, क्यों ऐप बना देते हैं, एक कहता सब होगा कोई ऐप। मैं बोले वो छोड़ यार, तो इसको 10 दिन छुट्टी दे सकता है कि नहीं दे, तेरे को तो कहीं के साहब वो छुट्टी देनी है। बोले ठीक है मैं करूँ, मेरे भगत होते थे ना, वो प्रेमी थी मेरे, रसूल था, ताल्लुक था। फिर उसको छुट्टी जो वो घर गया था, घर में रह वातावरण देख के वहाँ से जब वापस आया तो मैं जाते उसको बताया था, ये जो गुरु है ना फकीर से फोटो दिखाया, मेरे टेंट में लगा, टेंट एकोमोडेशन था। मैं कहा ये जो है ना महात्मा, सब गुरु जितने साधु हैं सबका गुरु है, तो इनसे प्रार्थना कर लेना, इनसे कर लेना कि मैं आपके साधु को जो कुछ कह दिया आज्ञा नहीं कहूँगा, बाबा जी मेरे माफ़ कर दो, और तेरे वो उसका तो रोक ही देंगे, पार कर देना, तो ये साधु को ठीक माफ़ करा देगा तेरा। ऐसा टाइम बात बता दी। वो चला गया तो वो दुखी था, नौकरी छोड़ी देने वाली थी ना, तो उसमें बस ही क्या रोता है, उसके 27 दिल से उसको याद किया बाबा जी। और जब वो वापस आया छुट्टी काट के, तो उसे दिखने लगा और काम करने लगा। ये बात मैंने पत्र में कोई लिखी बाबा जी को। और जब आया तो बाबा जी ने पूछा मेरी बात सुन जा, तो उसको कुछ किया क्या, जो अंधा हो गया था सिपाही, उसको तो किया कुछ आपने कराया। मैंने बताया आपको बता दिया, मैं सब साधुओं का गुरु ये है, ऐसा ऐसा। ठीक है, मैं भी नहीं गया, मेरे को नहीं पता। ये बात तो पहले की, जो शिव पत्रिका में लिखी हुई है मेरी बात, पर फकीर चंद जी ने निकलवा दी थी पत्रिका में, कि लालचंद साहब को पता था कि ये बात है, इसलिए इसने बता दिया, इसको निकलने गया। मैं उसको पढ़ गया था, साधु में शीश मानता था, मानत तो देव नहीं था, ऐसी बातें पढ़ी। तो अब वो गुरु क्या बता, उसको भेद बता देता है। अपन फकीर चंद ने कहा मैं तो नहीं गया, तो गया तो आप ही गए थे, आपने कहा बोले मैं भी नहीं गया, ये सिर्फ उसका ख्याल था, ख्याल का मामला ऐसे ऐसे हुआ। मतलब गुरु जो मिलता वो भेद दे देता उसको, अपने शिष्य को करिए तो सच्चाई बता देता, उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो साधन नहीं करता, ज़्यादा साधन नहीं, बावड़ा नहीं बनाता, काम करता है खूब अच्छी तरह से, और हमेशा उसके सामने पिक्चर रहती है, काम करता रहता है। तो गुरु जो सच्चाई बता देता है कि वो तेरे साथ है, जहाँ तू खड़ा वहीं पर है, किसका साधन करता है, किसकी करता है, अरे वो तेरे अंदर ही है, जिसकी तू साधन कर रहा है वो बाहर से नहीं आ रहा है। ये भेद बता देता है, इसको कहते गुरु ने दिया भेद अगम का सुर चलित देश ब्रह्म का। इन पहले उसने भेद दे दिया कि तू ये जो देखता है वो तो तू बनाता है, उसको मालूम हो गया, तो उसको छोड़ेगा कि नहीं। जब प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश का अंध करता रहेगा, खूब कई दिन योगी बना रहेगा, तो ब्रह्मचारी प्रकाश में रहते हैं, जो कुछ है नहीं अंध के सिवाय, सूरत मछली की तरह खेलती प्रकाश में सफेद बसी लेती, तो वो छोड़ेगा नहीं उसको। अब उसको गुरु बताए छुपाएगा, ये अगम का भेद देगा कि ये तो बीच में उड़ दिया, तो आनंद उड़ दिया, वहाँ आनंद कुछ नहीं है, वो मंजिल पर कुछ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उसमें मिल गया फिर किसका आनंद किसकी भी आनंदी, न दुख है न सुख है, तो ईश्वर बन जाएगा। तो ये भेद दे देगा तब वो छोड़ेगा उसको, नहीं प्रकाश को छोड़ेगा नहीं, तुम्हारे अंदर सब कुछ है। और ये अगम का भेद है। अब कोई अटका बैठा पहले दर्जे से, लड़की अटकी थी बैठी बोली मैं पहले रूप बनाती थी, आपकी किताब पढ़ी गई, कोई नहीं आता बाहर से, सब कुछ मेरे में शक्ति है, तो मेरा विश्वास टूट गया, रूप नहीं बनता, अब मैं क्या करूं। अब मैं प्रकाश को पकड़, बात डायरेक्ट थी, मैंने कंडीशन को पता था कि गृहस्थी है, तो गृहस्थी को काफ़ी दिन तप करना पड़ेगा, तो तुम गृहस्थ को भोगो कैसे, संतान के लिए, स्वाद के लिए तुम इधर ध्यान कराया करो जो भी करते हो। और ध्यान से क्या देखो, सफ़ेद रंग का प्रकाश मुझे मकसूद, उसको पकड़ो, बीच में रूप जो आएगा वो आएगा, रूप आप बनाते हो, और कईयों को रूप बनता है और आता नहीं, रूप आसानी से नहीं बनता, रूप तो इतना प्यार हो जिसका कोई हिसाब नहीं, कि मैं क्या करूँ गुरु का, सब कुछ मैं तो वो सब कुछ मेरा बाल बाप सब कुछ, तो मन इकट्ठा होता है, अलग अलग प्रकृति है, सबको एक ही साधन नहीं खुलेगा। तो गुरु उसको भेद बता देगा, जिस जगह रुका हुआ है उसका आगे का, और ऊपर ही बता दिया, तो वो जो बता देगा जब सत्संग में, उसके बाद इतने मेहनत नहीं करना पड़ेगा, नहीं पढ़े फकीर जी का बात बताई नहीं महाराज जी ने,
कि मैं नहीं आता हूँ। दाता दयाल ने बताई नहीं, क्योंकि शायद उसमें सही समझता था कि बता दूँगा शायद आगे साधन नहीं बनेगा, या पता नहीं उसकी मौज की बात है, वो तो वो जाने। तो उन्होंने बताई नहीं, सीधी नहीं बताई कि फ़कीर में नहीं आता हूँ। वो बोले मेरे को बाबा तो बताओ जो तुम्हारा राधा स्वामी फिर बताता है, हमेशा बताएंगे तेरे को बताएंगे। फिर एक दिन शब्द गाया उसने, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, पंडित फकीर चंद जी ने अपने गुरु के सामने, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, ये तो रूप धरा तुम सैगुण जीव बार कराओ। ये तो सैगुण रूप बनाया था कि जीव को आदमी बन की ज्ञान दे दो। रूप तुम्हारा अगम अगोचर सोई अम्मो को दर्शाओ। इन प्रार्थना की तो आपका अगम अगोचर है रूप आपका, वो दर्शाओ मेरे को। देखूं रूप मगन हो बैठूं, अभयदान दिलाओ। आपका रूप देखूं तो मेरे को अभयदान मिल जाएगा, कोई डर नहीं होगा, कोई चिंता नहीं। देखूं रूप मगन हो बैठूं, अभयदान दिलाओ। ये भी भेद सुना मैं तो से, सुरत शब्द मार्ग नित गाओ। ये भी मैंने आपकी किताबों में पढ़ा भेद सुना है कि सुरत और शब्द मार्ग नित गाओ। शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, तब में मेरी सुरत बैठाओ, तब मेरे को सुन लगाओ। वो प्रार्थना कर लेंगे तो शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, वह में भी शब्द सुरत बैठाओ। ऐसे ऐसे करके ऐसे करिए वो कहते देखो रूप मगन हो बैठो, अभयदान दिलाओ। जो रूप आपका शब्द देख लो फिर मेरे को अभयदान दे दो। ऐसी प्रार्थना करी उन्होंने कि भाई आप मेरे को वो बताओ, राधा स्वामी वाणी का शब्द है। तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक, कल दिखाऊंगा तेरे को। कई दिन हो गए ना, उसने बहुत रोटी बना के खुआई, मालिश करता था, खाना बनाता था, सब कुछ गुरु का सेवा करता था, खाना जाता था, फकीर बनाता था। अब फिर वो क्या किया कि उन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया, ये वो भेद बताया नहीं। कहा तो ऐसे दूसरे दिन 5 पैसे नाड़े दे के बोला तो गुरु आज से सत्संग भी कराया कर, नामदान भी दिया कर। अब मैं तेरे को जो काम बताया है इसलिए सत्संग दिया कर और नामदान भी दो। क्या चाहता है ध्यान कर दिया करके जा, इसका ध्यान कर दिया कर। अब वो तू फ्री कर दे, क्यों ज़माना ऐसे आ गया कि ज़्यादा तुम होशियार हो गए ना, ज़्यादा होशियार तो जिस देर तेरा विश्वास बैठता है कभी मुझे मत कर, मेरा ध्यान कर। आज का गुरु यही कहते मेरा ध्यान कर लें, क्यों वो गुरु ही चाहते। तो आप तो मुक्त हैं, मुक्त होने आदमी क्या बोलेगा, तेरे जी के तो ध्यान कर लेना, आराम करेगा, एक को करेगा। जब वो आने लग जाए तो फिर बता रहा हूँ उसको कि वो तू बढ़ाता है यार, राम राम नहीं आए तुझसे। जब मैं कहता हूँ जब मैं जीवता नहीं जाता तो किसका राम आता है, किसकी देवी आती है, किसका बालाजी आता है। तो ये वेद गुरु जब दे देता है, वो देते नहीं कम वक्त, अभी तक भी रगड़ते देता है कि खूब सेवा लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं पूरा करते हैं। अब कारण उसका अलग अलग हो सकता है। मुक्त आदमी जो होता है वो ये नहीं था सेवा आज करे कल चले जाए, आ जाए कल चले जाए, कोई बात नहीं। वो जानता है इसको मैं गलत तरीके से रखूँगा तो मैं तकलीफ पाऊँगा, समझे कि नहीं। वो अपनी गर्ज के लिए कोई काम जो करता है वो ठीक है, उस चेले को सुधारने के लिए करे तो अलग है। हो सकता है दाता जी दयाल ने समझा होगा ये ठीक नहीं ऐसे होगा, हो सकता है। ये भेद नहीं दिया और वही तकलीफ पारता है। और जिस दिन समझ उसको आई, रगड़ा ठीक रहा ना उसने अपना समझे, नाम देने लग गया। उनके अंदर भी गुरु उनका रूप प्रकट होने लगा। स्वामी फकीर सिंह जी का कोई लड़ाई हुई तो लड़ाई के मैं गिर गया, तो फकीर सिंह जी गिर गया आश्रम उसका वो स्टेशन। तो सुबेदार ने कहा कि अभी तो अम्नेशन नहीं है। तो फकीर सिंह जी ध्यान किया, फट दाता दयाल आगे राय करने का, फकीर इनको बता दे हमला नहीं करेंगे, इनकी लाश पड़ी, लाश ले जा रहे, इनको बता दे घबराओ मत, कोई घबराने की जरूरत नहीं, मामूली एक कभी टक एक पैर कर दिया करो 5-10 मिनट के बाद, ताकि जिंद हाजिर। और ये आई है नहीं, ये अपनी लाश ले जा रही। ये उनका मन ही था जी, ये मन ही था, मन ही बढ़ाता था तो मन रूप बढ़ा लिया। वो हमेशा रूप सामने रहता, भी मन नहीं बताई परम दयाल जी, पर ये उनको पता नहीं चला। अब इसका पता ऐसे चला कि वो जिसने लड़ाई हुई उसने वो फकीर सिंह जी को जो नाम दिया था ना फकीर सिंह जी ने, और जिनको सत्संग देते थे उनको स्टेशन मास्टरों के साथ ये घटना घटी। जब इकट्ठे हुए लड़ाई के बाद में तो इनको बैठाया, ऊपर उठा के बोला बैठो सत्संग दो सत्संग। फिर ऊपर की उठाने बताता जाए थोड़ा बोल नहीं आप सब कुछ बैठे, उन स्टेशन में बैठा के फिर उन्होंने अपनी हालत बताई कि आप क्या आपने कृपा करी हमारी, कोई हमारे तो दस हज़ार दूर नहीं आया, आप आए आपने ये कर दिया, आपको हमको ये बचाया ये बचाया। तब उन्होंने सोचा जब मैं गया नहीं तो इनके अंदर दाता जाल भी मेरे अंदर नहीं आता। अब समझाई कमाई करने के बाद पूरा पापड़ बेला, सेवा करी, मालिश करी, खाना बनाया, ताज बना के दिया, सोने का ताज, चांदी का क्या कहते हैं ऐसे ऐसे कैसे सब कुछ दिया उन्होंने बना के।
और फिर इतना रगड़ा लगाने के बाद यह समझ आई अब तो थी कमाई, और बगैर कमाई का कहाँ या जैसे मेरी समझ। मैं जब चक्कर मारता मारता गया, फिर आखिर पर फकीर से पर उसके पास पहुँचे, चरण सिंह के पास। सावण का भंडारा था, मैं गया तो बावड़ा हुआ था मस्ती में, तो ठीक है गुरु जी सब कुछ। तो वो कहते भगवान यही है, तो वो कहते थे ना, तो मेरे को गांव का आदमी था, मुझे पता मैं बेड़े हो गया, ठीक भगवान ने। तो मैं सोचा दर्शन करे हूँ, जाके कोशिश करूँ जाने की, मिलने की, तो मेरे को जान नहीं दे। कोठी में जाऊँ, आप नहीं, आपको नहीं मिला, आप चलो। वो फलाना जगह सेठ आएंगे, फलाना आदमी आएंगे, उसको बुलाते, खास VIP तो दान देते। तो 3 दिन मेरे को जान नहीं दिया किसी ने। तो मैं एक दिन सेवा हरी मिट्टी की सुबह सवेरे मैं जाए खड़ा हुआ, तो दुनियादारी थी, दबा दो सेवा की मिट्टी दिया। तो मैं सोचा मैं तो सूबेदारी की नहीं, कमीशन ऑफिसर हूँ, मेरा काम थोड़ा ही उठाना, सेवा करने वाले तो निचले आदमी हैं, मैं थोड़ी टोकरी थोड़ी रखूँगा, गजटेड अफसर हूँ। मैं अपना खड़ा ही घूम खड़ा देखता, मैं कई देर तक देखता रहा। तो सेवा हो रही, मैं तो 7 ब्रिगेड का ब्रिगेडियर था हमारा बदरी, वहीं वो ब्रिगेडियर भी टोकरी उठाया जा रहा है। मैं कहा है ये कौन ब्रिगेडियर साहब? अब मेरा जो पारा था ना प्रचंड हवाई गो का, नीचे अगर ब्रिगेडियर ले जा रहा था तो क्या चीज़ है, टोकरी में तो कोई कस है, इसमें कोई दम है। वो बातें सोच ही रहा, तब तक मैं देखता हूँ एक सेठ दिल्ली से धोती थे, वो कोई तो पल्ला पकड़ा धोती का, किसी टोकरी पकड़ा के ऊपर छोटे ये तक मुझे डालते थे बनाओ के लिए। और सेठ जी ऐसे साढ़े साकुन मेरी तो टांगा ही से चलता था। ये कौन बोले, कलकत्ता का सेठ है, 10,000 रुपये कल दिए हम आश्रम को, मंदिर बनाने के, आश्रम बनाने। 10,000 उस दिन 10,000 कोई 10 करोड़ के बराबर थे। 10,000 रुपये महीने रखते थे उस जमाने में। उन्हें सपनी बात कर रहा हूँ, मुझे सेठ इतना बड़ा 10,000 रुपये दिए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगला तेली, तेरे को तो 160 रुपये मिलते हैं। सूबेदार साहब रैंक है, ब्रिगेडियर ले जा रहे, सेठ ले जा रहे, इस टोकरी में दम है अभी कुछ। तो मैं जाके उधर चला, तो पहले तैयारी खड़े थे, वो देख रहे थे, मूड देखा इतनी डाली टोकरी, एक दूसरी टोकरी डाल के वापस आ रहा था, तो देखा चरण सिंह महाराज बैठे हैं एक 4 पे में छोटी सी, और एक बाबूलाल जज था रिटायर्ड, वो उसका सेवा खड़ा पास। मैं बाबूलाल की तरफ देख क्या, मैं जज साहब बात कर लूँ महाराज जी से कोई, क्यों भाई तो मुझे था ही नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ अफसर पाला था, उन्हें पढ़ाया था, तो उनका डर लगता था, मुझे कुछ था नहीं। तो महाराज चरण सिंह बोल बैठा, अरे बोले भाई तो कोठी में आकर के आ जाओ, उधर पूछ लेना जो कुछ पूछना चाहते हो, यहाँ तुम आओगे इकट्ठे हो गए, सब सत्संग इधर इकट्ठे हो जाएंगे, मिट्टी की सेवा रुक जाएगी। भैया उन बात सही कही, उन सच्ची बात बताई, और खट मेरा कान डर, ये तो कोई भगवान नहीं है, भगवान था तो मालूम होता है इसको, पहले रोज़ा वहाँ बैठा तो आ, इस एक बात से सब विश्वास गिरा दिया। और टोकरी फिर आगे नहीं लेगा, उल्टा ले जाएगी टोकरी पीछे रख कर गिरे, ताकि बिस्तर पड़ी चाल पड़े। बुद्धिमान थे जी आप। अच्छा बुद्धिमान नहीं था, अरे कोई मेरे संस्कार थे यार, बताऊँ। अब ये है गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, अब मुझे ज्ञान मिल गया ना, वो तो ये भगवान नहीं है, गुरुदाम ज्ञान का है, समझाएगा नहीं बात। तो जो ज्ञान देने वाला गुरु मिल जाए, तो पहले चरण सिंह ने ज्ञान दे दिया कि मनुष्य में वो नहीं है, भाई वो होता, मैं तो बताता मेरे को, तो मेरा विश्वास टूट गया, मैं चल दिया उधर से। तो जब ये बात बताई महाराज जी ने, तो मेरा जो भ्रम था ना, ये तो गुरु को भगवान मानते हैं, ये तो उसने चरण सिंह महाराज गुरु ने जो कि भाई भ्रम, गुरु मिले तो भ्रम न साई, तो उनकी सच्ची बात से मेरा भ्रम दूर हो गया। अगर वो सच्ची बात नहीं कहते, ये चुप रहते, तो मैं वहीं का चेला बन जाता, वहाँ टोकरी ढोता रहता पूरी उम्र, समझे ना बात। और दूसरा भ्रम जो क्या है, ये जम वगैरह पैदा होते हैं, रातें डराते हैं, जम डराएंगे, ये करते हैं वो करते हैं, जो आते हैं नज़ारे, जिसको सच मानते देवी आ गई, आ गई, ये अपने फकीर जिंदगी के दर्शन से ही ठीक हो गया। कैसे हो गया कि जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था जलंधर तक, तो रास्ते में पूछा मैं, भाई फिर याद आई कि अपने फकीर चंद जी की चर्चा करते हैं, तो कहने लगे अपने फकीर चंद जी हुशियारपुर में रहते हैं, ये बात तो अलीगढ़ का एक स्टेशन मास्टर करता था। मेरे दिमाग आई कि वो एक महात्मा बताया कोई हुशियारपुर में, तो उसकी फिर से जाऊँ, 3-4 दिन बाकी, घर नहीं जा सकता तो वहाँ जाऊँ, तो विचार बस में बंदी कर दिया। मैं पूछा भाई मैंने हुशियारपुर जाना था, कैसे जाऊँगा? बोले आप उधर उतरते इस गाड़ी से, बस से, और कोई रक्षा कर लेना, कहना मेरे को जलंधर कैंट ले चलो, जलंधर कैंट से जाती है गाड़ी हुशियारपुर। उन्होंने बता दिया रहा बस में, उतरते तंग करिए, कैंट चला गया, कैंट में गाड़ी बैठ करके हुशियारपुर उतर गया, जाएगी हुशियारपुर तक ही जाती है गाड़ी, टर्मिनल है वो, फिर वापस आ जाती है।
होशियारपुर जाते बाहर निकली, मर भाई कोई इधर नाम भूल गया कि उसका नाम फकीर चंद, अरे कोई बड़ा महात्मा रहता है क्या यहाँ पर, अभी ये जबान निकली। तो एक रस्से वाला करने गया, हाँ हाँ जी मैंने पता, इधर इतने आओ, तुम इधर बैठो, इधर बैठो मेरी सीट पर। उसने मुझे बैठा करिए, घुमा करके ला के महाराज जी घर खा के खड़े, सीधा ले गया ना वो, क्योंकि जो चाह होती है उधर राह होती है, परमात्मा साथी तो है अंदर है। तो मेरा मन साफ था, वहाँ दे गया मेरे को, आ गई, उतार दिया, मैंने उसको पैसे दे दिया, वो चला गया। मैं खड़ा ही था 5-7 मिनट, सोच ही रहा था, तब तक महाराज बाहर निकल, खुड़ा भाई तो मैं कहा जी मैं ऐसे ऐसे मैं फर्स्ट गार्ड का सूबेदार हूँ। सो तो सूबेदार है, हाँ कितनी उम्र हुई तेरी, किस नौकरी है, बात सवाल कर, क्यों उसने सूबेदार देखे थे, बड़ी बड़ी मूँछ वाले होते थे 1914 की लड़ाई में, बड़े तकड़े सरदार बहादुर, अब पढ़े नहीं होते थे वो, तजर्बा होता था, और मैं बिल्कुल छोटा सा डाली दली कोई नहीं। तो बोला अच्छा, उसमें सोचा सारी है क्या, कहती उम्र भी सूबेदार बन गया। फिर बोला हाँ भी कैसे, वो महाराज सब वो पूछना आया हूँ, भजन क्या होता है ये पूछने के लिए आया हूँ। तो बोले तो ब्यास गया था, वहाँ क्यों ने पूछा, मैं उधर मेरा मन नहीं माना, तो मन का ही खेल है भाई सब। ऐसे करिए आप लोग गुरु जी की मूर्ति सामने ही, ये जो मूर्ति है महाराज इधर, ये मूर्ति महाराज मनुष्य शरीर में था तो मैं उनकी शरण ली और मेरे सब काम बन गए। और अब मैं ध्यान करता हूँ तो मैं व्यवसाय में चले जाता हूँ, उधर चले जाता हूँ, आता हूँ तो काम करके रहता हूँ। कई बातें 2-4 बता करी, बोले भैया ऐसे मैं 10 बजे आना, पहले नहीं बताइए, 10 बजे बताइए बात, 10 बजे सब बातचीत बताई, ऐसे ऐसे करे ऐसे करे। अब वो करके फिर ओका रख दिया, ओका था सट कैसे टर करता, ओका रख दिया, समाधि में चले। उनकी समाधि के रेडिएशन से आके तो कहता है मेरे ऐसे ऐसे होता है, वो समाधि का रेडिएशन थी ना उनकी, वो आके मेरे को इधर टकराई। कहाँ टकराई, सीधी डायरेक्ट इधर, नहीं तो इधर भी आ सकता था, साधन ये बन सकता था कोई भी, ये था आखिरी अलग निरंजन जिसको कहते। और यहाँ पर आते ही सब एकदम ध्वनि आ गई राम नाम की, और अटेंशन ऊपर खींची ऐसे से उड़ूंगा। अब वो इस तरह वो कई देर बाद जब होका बजाया, बोले महाराज ऐसा ऐसा मुझसे उड़ूंगा, ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे को, ऐसा इस जगह। बोला तेरे को कुछ नहीं करना, इसी को तो भजन कहते, इसी को कहते नाम। और तू ये ऐसी जगह छोटा कोर्स है तेरा, छोटा सा आगे का, छोटे का मैं समझता ही नहीं था, इसका मतलब छोटी पर जाएगा तो क्लियर जाएगा। और तेरे को कुछ करना नहीं, काम करते ड्यूटी फर्स्ट रिलीजन आफ्टर, पहले कर्तव्य का पालन करते रहना। क्या 5-4 बात बताई, ब्रह्मचर्य पालन करना, ये करना बताए खत्म। अब ज़्यादा बात नहीं करी। अब मुझे ये आदत इज्जत करनी नहीं आती थी, गुरु की इज्जत कैसे करें। मैं फौज में रहा तो सलूट करना जानता था, टोपी मेरे सिर पर थी नहीं तो सलूट तो कर नहीं सका, और ये जानता नहीं था, इसे ऐसे हो गए और निकली। ये 1956 की बात है। अब उस दिन से वो नाव घूमता रहा, और वो करीब 8 साल के बाद 1962 में मेस में बैठे बैठे सोफा सेट पर समाधि लगी, इधर गुम हो गया। कोई देर बाद होता है कि सुबेदार जगाया खाना खुना। 3 दिन के बाद मैं होशियारपुर गया, जाके महाराज ऐसे ऐसे मेरे साथ, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। अब ये कहते हैं गुरु मिले फिर कहाँ कमाना। पहले वो मिले, महाराज जी से पता लग गया, पंडित फकीर चंद जी मिला तो उससे मेरे को जमदाम के 2-3 रूप रंग आते हैं, वो तुम बढ़ाते हो। उसकी पत्रिका लगा दी मेरे नाम पर, एक पत्रिका शिव आती रही घर में, कि मेरे को ये साधन पिछले करने पापड़ बेलने नहीं पड़े। समझेगी नहीं बात, क्यों मेरे को डायरेक्ट पहले दिन में पता लग गया। अगर पंडित फकीर चंद जी से पहले दिन पता क्या लग गया कि पत्रिका भेजने लगे, और उसको पता और घटना बताते थे कि रूप रंग कुछ नहीं होते, तो उससे मेरे को विवेक हो गया। तो इसको ये सिखाया है बलिहारी दाऊं गुरु के, जिन्हें मेरा दरस परस भ्रम भाग्या। धर्मराज से तिनका तोड़ा, इन जिसको भगवान समझते थे उससे तिनका तोड़ा, और जम दुश्मन से दूर किया। तो धर्मराज से तिनका तो चरण सिंह की कृपा से टूट गया, तो कोई आदमी भगवान नहीं है। और जो जम दुश्मन से दूर पंडित फकीर चंद जी ने जो अनुभव करा दिया, उसके बाद वो उपता था, इसके सिवा और कुछ नहीं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो धारण का पहले दिन पंडित फकीर चंद जी से अनुभव, इसको कहते हैं कि गुरु मिले फिर कहाँ कमाना। इन्होंने जो भेद पूरा बात बता दी, और सहज सहज वो ज्ञान आता गया। तो ये है कि अगर कोई सच्चा गुरु मिल जाए तो उसको कमाई ये साधन ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं, अनुभव कर सकता है। ये साधन मन करें लोगों को बताने से, पत्रिका पढ़ने से महाराज जी का ये साधनों का पता चला सबका, तब मैं सही समझ सकता हूँ। लेकिन मैं अगर नहीं चाहता हूँ कोई रूप बना लूँ कोई कुछ,
कि पहले जंप करिए आगे, समझे नहीं। इसको कहते गुरु मिले फिर कहाँ, ज्ञान से मिल गया तो कमाई किसकी होगी? देवता जी रूप तुम बनाते हो, सब तुम्हारा है और सब कुछ उसी का रूप है। तो अभी क्या हो गया, एक जीवित मुक्त अवस्था में चला 1962 के बाद। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर समय जरूरत रहूँगा। जिधर देखता हूँ उधर तेरे सिवा कुछ नहीं, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ये ज्ञान आहिस्ता आहिस्ता स्लोली अपने आप आता गया। पत्रिका से आती गई और वो सत्संग जो अभ्यास करे, उनकी किताबें लिखी ना, वो गलत कराते हैं उसको। इंटरव्यू में बताता हूँ ये क्या करे हो, ये तो नहीं कहा हमारा दिन ये समझ क्यों लगाया तूने? बोला जी ये उर्दू है, समझते नहीं, वो इसका मायना दूसरा हो जाएगा। वो कहते हैं गुरु का ध्यान नहीं करोगे नहीं तो इश्क नहीं आएगा तुम्हारे में, प्रेम नहीं आएगा, जो प्रेम ऊपर खींच रहे आपको, तो उसको बनाना पड़ेगा। सब मेरा मार बाप सबके लिए नहीं है। जिसको गुरु मिल गया उसको फिर साधन सुधन करनी चाहिए। तो मुझे गुरु मिल गया शुरू से ऐसे सीधा आ गया, और कोई कमाई की जरूरत नहीं, कमाई आप प्राप्त होती रही। ये नहीं कि वैसे ऐसे कोई चमत्कार होती रही, रोज़ पत्रिका आती रही, हर महीने के महीने जान जाता था, सेना में युद्ध में कहीं जाता उसकी पत्रिका आती। और वो देवीचंद मित्र निकालता, महाराज जी सत्संग देते ना, जो ये किताब लिखी, इन्हें ज़्यादा लिखी नहीं, हाथ से हजारितनामा लिखा है, कोई दो चार किताब लिखी, 2-3 और कुछ नहीं। ये सत्संग देते थे। देवीचंद मित्र पूछता था, महाराज जी इसका क्या नाम दे दूँ, इसको पुस्तक उड़ा दूँ? तो बोले इसका ये दे दे, निर्वाण से आगे, हद से बेदी से परे, नहीं नाम बता दिए, वो लिखता गया, बड़ा बड़ी किताब बना। तो वैसे उसने बहुत सत्संगों का किताब बना दी, महाराज जी ने दिया। ये तो गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, यानी ज्ञान ही मिल, ज्ञान नाम गुरु का है। ज्ञान मिल गया फिर क्यों कमाई करनी? जब पता वो जो कुछ है मेरे अंदर है, सब कुछ आपके अंदर है, सब अपना अपना कर्म भोग रही है, उसकी लीला है सब। जब ये ज्ञान मिल गया, निश्चय हो गया, तो ज़्यादा कमाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर आपका नशा बने रहेगा खुद ही, ऐसे आपकी दृष्टि बन जाएगी। तो इसके कबीर साहब ने एक शब्द कहा है, वो कहते हैं भाई को सतगुरु संत को आवे, जो निर्णय अलख लखावे, वो अलग को लिखा दे, निर्णय से अनुभव करा दे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, जब उपदेश चलाए। जब वो डोलता है तो डिगता नहीं बोल रहा हूँ, और बोलता तो बिसरता नहीं। तो क्या नहीं बिसरता? अभी आपसे बातें कर रहा हूँ और उसे नेट हूँ, तो कहीं जाता नहीं, साथ रहता है। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, जब उपदेश दे रहा हूँ। प्राण पूज्य, प्राणों से उसकी पूजा हो रही है, क्रिया से नारा, कर्मकांड करने की जरूरत को नहीं, मूर्ति को ये करो वो करो। प्राण पूज्य, क्रिया से नारा, सहज समाधि सिखावे, सहज समाधि बतावेगा, चलते फिरते खाते पीते चलते, हमेशा याद रहे, बनी रहे उनसे बनी। फिर वो कहते ये मन जाए जहाँ लग, जब तक परमात्मा दर्शाओ, जहाँ दृष्टि जाती है सबको एक ही देखता, वो सब उसी वही है, सबके अंदर वही काम कर रहे हैं, ये कोबरम। ये मन जाए जहाँ लग, जब तक परमात्मा दर्शावे। अगर दो कुत्ता कुत्ती लड़ रहे हैं तभी समझ जाएगा ये परमात्मा ड्रामा कर रहा है। दो आदमी गाली गलौज कर रहे हैं आपस में, समझे ये दोनों परमात्मा है दोनों में, और लड़ने का ड्रामा कर रहा है, उसको ड्रामा समझता है। सब काम परमात्मा देख रहे। एक लड़का है, एक लड़की तरफ देखिए, वो क्या मोहित होता है उसका, तो कहे लीला है, लीला कर रहा है, कामुकता नहीं जा गई उसमें, वो कहे लीला है, तो परमात्मा ही लीला है, वो लीला कर रही है, सब लीला भी खेल है, खेल कर रही है, समझे बात। ये घटिया में विचार में जाएगा नहीं, बढ़िया उसी में आ जाएगा। तो चलते जाते खाते पीते मुक्त अवस्था रहती है। जो काम गलत कर रहा है वो उसकी बस की गलती कर रहा है, वो मतलब उसको मजबूरी है करने की, वो करने के लिए आया है। ये परमात्मा है, उसको परमात्मा खेल है। परमात्मा जब सब में है ही वो, उसके सिवा कुछ है ही नहीं, तो फिर की बात क्या? तो दृष्टि को बदलना पड़ेगा तेरे को, कि गलत कोई है ही कोई नहीं, सब में वो है। वो काम को पिछड़ा का है इस काम का ड्रामा के लिए, ये सब ड्रामा परमात्मा का है। जो आतंकवादी भी परमात्मा है, और जो प्रोटेक्शन करे भी उसमें परमात्मा है, वो ड्रामा है उसका। आतंकवादी ने उस आदमी को भय नहीं हुआ, भाई आज जाकर बॉर्डर बने कर दिया, सावधान नहीं रहेंगे, ये भलाई के लिए है बात। आतंकवाद ऐसे नहीं है, परमात्मा की लीला में बधाई के लिए था कि सरकारें चाह रहे हैं, ऐसे नहीं सोए कि हमारा राज है बिल्कुल से। कभी वो तो वो अच्छा कितने तरह इतने ये आ जाएंगे, दिल्ली में आ जाएंगे, सावधान हो जाए, फलानी जगह देखो जी फलानी, और फिर वो आके खेल कर जाते। ये परमात्मा खेल है। आतंकवादी में वो है, रोकड़ वालों में वो है, सब उसका खेल है। आई समझ, तो हैरान नहीं होगा हो आतंकवादी वो हो गए नहीं आप, बिल्कुल आप सब खेल उसी का। ये मन जाए जहाँ लग, जब तक परमात्मा दर्शाऊँ, उसके सिवा कुछ है नहीं। ला इल्लल्लाह एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये दृष्टि बनाना, ये जीवित मुक्त अवस्था की बात है। तो आप इसी जिंदगी के अंदर ही आपका अनुभव हो जाएगा। काम करते रहो, खूब काम करो दोनों हाथों से, लड्डू दोनों, कमाई काम करो खूब अच्छे से, कराना वाली तू ही,
आई रोटी ठीक नहीं मिली टाइम पर, कोई गड़बड़ मिलेगी फिर चला जाएगा कि उधर जूते खा के आते हैं, उधर लोग ऐसे आदमी मिलते हैं जिनकी रेडिएशन होती है, तो शायद रेडिएशन नहीं लेगा। ये मेरी बात समझ लिया कि बेचारा अपना काम कर रहा है, कोई बात नहीं, परमात्मा है इसमें और ड्रामा कर रहा है। एक ठग है तो ये बोलेगा कोई बात नहीं, एक झूठा पट्टा देखता है ऐसे कर रहा है तो बोले कोई बात नहीं, परमात्मा है ठगी का काम कर रहा है। सबके अंदर जिस देखते उसके सिवा कुछ है ही नहीं, सिवाय उसके जो बाहर दृष्टि खोलते और दो देखते सब माया, सिवाय उसके कुछ नहीं। और वो आदमी के अंदर है, वो खेल कर रहा है, वो परमात्मा ही खेल कर रहा है। तो ये परमात्मा का खेल समझता रहेगा तो उसको नफरत नहीं होगी कोई चीज़, ठीक है ना बात। तो अगर तेरे को ये बात मैंने बता दी रही, बात तेरे दिमाग में बैठ जाएगी तो किसकी कमाई किसका सब देखता हूँ देखता हूँ वही है ना। आपकी क्वालिफिकेशन थी सीधा ये खुल गया। अब क्वालिफिकेशन ये थी मेरी कि मुझे पता नहीं था इस बात का कि क्या हुआ और कैसे हुआ। गिफ्टेड हूँ तो मैं करने के लिए आया था, पीछे कोई कमाई करी होगी, ये काम करने के लिए आया हूँ, मजबूरी है। अब तेरे आपके पास ऐसे थोड़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आपका किसी जन्म का लेने देने का चक्कर था, कोई बात तो बतानी नहीं थी, वो बताने के लिए आया हूँ। पहले से हम सब मिले हुए, जैसे मिली हुई है पहले किसी जन्म के मिले हुए, फिर अभी मिल के काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ मेरे साथी मिल जाते हैं, सब कैसे मिल जाते हैं, पहले का मेरा ताल्लुक है। तो हम पहली बार नहीं आए तो पहली बार सुनते हैं खाना खिला रहे, ये बात नहीं है। हम लोग पहले से नेट हैं, जो तेरे बेटे भाई बंद इतने भी वो सबको लेने देने के लिए आए, सबके सब। हम आपको ज्ञान देने के लिए आए तो कोई जाता है 300 किलोमीटर जाता था मैं ज्ञान देने के लिए, और आप यहाँ पर घर पर आकर ये सब नमस्कार दिया, घर में ज्ञान ले रहे हो, चाय पीने का सत्संग सुन रहे हो, तो मैं मेरा नहीं करता हूँ, आपके शुभ कर्मों का फल है भोग रही सब, तो ऐसा नहीं करता मैं, समझे ना बात। ये होना है था उसकी लीला, तो वो एक है, सब कुछ खेल उसका है। तो इसको ऐसे करेगा, अच्छा पहले खाना खा लो, ये कहता तो बहुत कोई तकलीफ की बात है, आप पहले जिमो, खाना खा लो, चाय पियो, पानी अच्छा, और रोटी कम खाते हो, क्या बात है आजकल, किसी सब्जी बना दो, अच्छा रहे तो बाजा फिरेगा। किसान बैल को चलाता है ना, खूब चलेगा, नहीं चलाएगा तो बैल काम नहीं करेगा, गाड़ी नहीं खींचेगा, तो बाहर की गाड़ी खींचता रहेगा। और ये पहले हमारा कराया है। इस लाइन के आदमियों, ऋषि मुनियों की जो पत्नियाँ थी, ऋषि पत्नियों, उनने उनको अच्छा खाना खिलाया, अच्छी तरह से खिलाया, अच्छी ताकत वाली चीज़ जिससे उनकी बुद्धि ठीक रही, वो खाना खिलाया जिसकी बुद्धि ठीक रही, साधन कराया था। सुदामा जी ज़्यादा है कृष्ण जी थे, जाते नहीं थे वो, तो बोले हम क्या जाएंगे, वो तो फकीर हुए फिर रहे थे। पत्नी कहा जी जाओ ना, बच्चे भूख मर रहे हैं, वो राजा है आपके दोस्त, तो जाते ही कुछ दे देंगे, तो जाता नहीं था, टालता। एक दिन फिर पंडित जी घमंड में बैठे बोले, करने लगा, द्वारका जाओ जी, 8 धाम यही जगठानी, पान सुपारी जो देखूँ विचार के, भेंट को 4 निशावर में, कि तू रोज़ की जग करेंगे, द्वारका जाओ, कैसे जाऊँ, रोज़ की रोज़ खबी कर रखे। जब 5 सुपारी हो जाए, चाहे राजा के पास आए कुछ, तो 5 सुपारी होने चाहिए भेंट के लिए, तो भेंट को 4 दिन चावड़ी को नहीं करा दूँ। तब फिर बताई पड़ोसी के पास पाव से चावड़ी आई, लाइक बांधी कटली, बोले अब ले दिया। जब जान लगा तो कंटेंट एक चलता, जैसे बात निकले उसको बोले एक बात सुनो मेरी, ऐसे करना महाराज को, ऐसे करना, लेडी देती है ना अंदर लेक्चर, वो देने लगी, बोली ऐसे करना है भगवान को, ये देना भगवान से, ऐसे करना। पंडित जी का मंडवा आ गया, बोला शिक्षक हूँ सगरे जग को, पूरी दुनिया को शिक्षा देने वाला हूँ, ताको तिया कहाँ देती हो शिक्षा, मेरे को क्या शिक्षा देती हो। और जो तप करते लोग सुधारें, संपत्ति की तेरे को नहीं इच्छा, मेरे ही हरि के पद पंकज बार राज देख परीक्षा, और उनको धन चाहिए बावरी, बम को धन केवल भिक्षा, और उनको चाहिए धन, मन क्या धन की जरूरत है, अपने को कुछ खाने पीने मिल जाए ठीक है। ऐसी तो सुदामा जी से गए थे, तो ऐसी याद थी उनकी, ड्रामा था परमात्मा का। सुदामा में वो बने हुए थे, कृष्ण वो बने हुए थे, आइए समझ बात। सुदामा में वही था, किसने वो ड्रामा कर रहा था, वो तो गरीब का भाई ना धोखा तो दिया था ना, वो क्या कर रहा है, बोलो झाड़ जो आते हैं सर्दी के अंदर, गुरु माँ ने दिया था, ले भैया जब कोई भूख लगती है तो खा लेना, दोनों भाई बांट के खा लेना। गुरु माँ दिया, लकड़ी जान गए थे, देर हो गई, देर पेट पर चले बैठे थे, सुदामा खा रहे थे। अरे बोले क्या खा रहा है सुदामा, अरे बोले यार क्या खा रहा हूँ, सर्दी में झाड़ बाजरी, झूठ हो गया, उसकी सजा उसको गरीबी मिली। एक मित्र से इतनी जरा सी बात कितनी सजा दी। हाँ तो इसका लिखा हुआ रामायण वगैरह, जेने मित्र दुख हुई दुखारी, तिन्नी बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, अपना दुख पहाड़ के समान उसको इतना जाना, और मित्र का दुख रज भेरू समाना,
मित्र का जो इतना सा दुख है उसको बड़ा पहाड़ के समान समझता है। वो नहीं जेने मित्र दुख हो ही दुखारी इतनी बिलोकत पातक वाली। तो मित्र से जो धोखा करा ले उसको चने नहीं दिए, पूरी में पंडित जी भूख मरे, काफ़ी होगा। तो आज का सत्संग कर दिया मैंने, गुरु मिले फिर कहाँ कमाना। तो पंडित जी फकीर जी ने मेरे बता दिया कि जो रूप रंग आते हो वो तुम जाते हो, कोई जम नहीं आता, कोई गुरु नहीं आता, कोई पीर नहीं आता, कोई जम है ही नहीं, मन ही बढ़ाता है। तो फिर वो आएंगे तो आप उसको मानोगे नहीं। आलो तो पंडित फकीर जी ने जम से पीछा छुड़ा दिया और उनसे भ्रम दूर हो गया कि वो परमात्मा का है। और उनकी किताब ने फिर मेरे को ऐसा ऐसे पूरा ज्ञान जो सत्संग होते मेरे को मिल गया, आ गया। तो मेरे कोई कमाई नहीं करी, न घर छोड़ा, न कपड़े बदले, न कोई महात्मा बढ़ा, और सब खेल कोई कमाई करने की जरूरत नहीं। तो इतने पब्लिक आती है आपके सत्संग में, वो पहचान क्यों नहीं पाते जी? वो पैसे वो मोतियाबिंद है, उनको उनके कर्म से आए हुए हैं। अगर ऐसे पहचान ले मार दिए लोग सारे दिन, वो पहचान नहीं सकते क्यों, उनका कर्म नहीं है, कोई शुभ कर्म नहीं है। शुभ कर्म हो पहचाना, अरे थोड़ी पहचान। अरे भाई शुभ कर्म बड़े भारी हों तो वो कर सकता, ऐसे कर नहीं सकता। तो उनके कर्म घटिया तो वो कर्म तो भोगेंगे कि नहीं पहले, फिर जब साफ हो जाएगा कर्म तब। और किसी संत की शरण कर चले जाएंगे, दर्शन कर लेंगे, किसी काम से सुन लेंगे, ठीक हो जाएंगे। टाइम आएगी उनको, एकदम नहीं आएगी। जब पंडित फकीर चंद जी इतने साल तक है, रोटी बनाते रहे, मालिश करते रहे, खाना खाते रहे, महाराज जी को हाथ जोड़ते रहे, उसने कमाई करी है पूरी। उस शख्स ने जितनी कमाई करी किसी ने करी नहीं है। तो नहीं पसंद है बिल्कुल। और वो ठीक है, अच्छा इसी में भलाई है। तब मैं मेरा काम मुक्ति से आओ काम कर, उन्होंने बांध देता मेरे को कभी कोशिश करी, मैं बंध्या नहीं शुरू से लेके, कि शुरू से बड़ी कृपा थी उनकी, तो मुझको बदल नहीं आया। मुक्त हूँ, जीते मुक्त हो सब रहता हूँ। तो ऐसा है, तो समझिए आज अब